आज का टॉपिक क्या है अपना? लोकस एंड इस इक्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? लोकस मीन्स पाथ. यू कैन से इन लेमन लैंग्वेज रास्ता जिसको बोलते हैं, है ना. मतलब किसी पॉइंट के द्वारा अगर अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस कोई पाथ टेस्ट आउट हो रहा है, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लोकस. है ना, क्या बोलते हैं अपन? लोकस. अगर मैं लोकस का डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये बोलूंगा क्या? लाइक दैट the locus of a moving point the locus of a moving point the locus of a moving point in a plane, और यू कैन से स्पेस. देखो, प्लेन वर्ड किसके लिए यूज किया अपन ने? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में. और अगर 3D की बात होगी तो वो कहाँ पे होगी बेटा? स्पेस में होगी. इसमें होगी स्पेस में, है ना. the locus of a moving point in a plane the locus of a moving point in a plane जस्ट लोकस है. लोकस का तो डेफिनेशन ही देख रहे हैं ना हम लोग. सॉरी यार, है ना. अपन क्या लिखेंगे? द पाथ ट्रेस्ड आउट बाई अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशन. सॉरी सॉरी, है ना. क्या देख रहे हैं अपन? द पाथ. सॉरी. लोकस का क्या अपन ने मीनिंग देखा था? लिटरल मीनिंग पाथ. द पाथ ट्रेस्ड आउट बाई इट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन under certain geometrical condition or conditions. हाँ, लोकस का क्या डेफिनेशन हो गया? द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय इट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशन is called locus of moving point. Is called locus of moving point. क्योंकि देखो, अगर पाथ बनाना है तो उस पॉइंट में क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए, वो मूव करना चाहिए. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कवल एंड अनगा, क्या मैंने लिखा? द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय the path traced out by A under certain geometrical condition or conditions is called locus of a point. मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, the locus of moving point is the path. The locus ऐसा मुझे और बेटर में बोलना चाहिए था. The locus of a moving point. The locus of a moving point. The locus of a moving point is the path. Is the आगे same as it is the path traced out by E under certain geometrical condition or conditions. Is it clear to both of you? मतलब conditions एक भी हो सकते हैं और more than one भी पॉसिबल है. जैसे अगर मान लो इसको मैं एक सिंपल से नॉर्मल से इक्वेशन से मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, तो एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूँ? जैसे मैंने आपसे ये बोला कि what should be the locus, what is the locus of a moving point in a plane such that its distance from a fixed point
is always constant. क्या होगा कवल एंड अनगा? आप ये मान के चलो कि आपको कुछ नहीं है, आईआईटी की बात नहीं कर रहे, अपन नॉर्मल चीजें पढ़ रहे। क्या बोला है? व्हाट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन such that its dist which moves such that what is the locus of a moving point in a plane which moves such that its distance from a fixed point is always constant. क्या होना चाहिए तुम लोग के अकॉर्डिंग बताओ? हेलो, am I audible to both of you? Kawal and Anaga? Yes, sir. Kawal, am I audible to you? इधर से आवाज ही नहीं आ रही है कुछ। हेलो। हाँ कवल, मैं ऑडिबल हूँ क्या तुम्हें? हाँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, उधर से कुछ भी ऑडिबल नहीं है तुम्हारी साइड से। अब आ रहा है? सर अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। मुझे बताओ कवल की प्लेन में अपने एक पॉइंट लिया और वो इस तरीके से कुछ मूव कर दिया है जिसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये लगा दिया है कि अगर प्लेन में मान लो कोई फिक्स पॉइंट है तो वहां से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला है। उसको क्या बोलोगे आप? उसका लोकस क्या होना चाहिए? कैसा पाथ को बनाएगा? कुछ कंक्लूड कर सकते हो क्या आप? हेलो। स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा आप ही बताओ? अगर वो मूव करेगा पाथ पे तो क्या फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा? नहीं होगा ना। अनगा तुम नहीं। बता सकती हो, सर्कल होगा वो। देखो यहाँ पे, सर्कल। यहाँ देखो यहाँ। ये हाँ सर, उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा। पढ़े हो ना? यस, डिस्टेंस का। लैंग्वेज में उसने रेडियस नहीं बोला है, बाकी उसने लैंग्वेज तो वही यूज किया है। आप समझो, यस सर। यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है ना वो आपसे, लाइक दैट। ये देखो इसका आंसर क्या होगा? सर्कल। देखो यहाँ पे कैसे, द लो व्हाट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो मान लो मूविंग पॉइंट आपने पी एक्स कॉमा वाई सपोज कर दिया, क्योंकि 2D पढ़ रहे हैं। अब देखो फिक्स पॉइंट आप ये सपोज कर लो यहाँ पे, ये सेंटर जिसको फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं ना, यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या हो गया इसका? सेंटर। गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कवल एंड अनगा? यस सर। अब देखो ये यस सर। पॉइंट इस रास्ते पे कहीं भी जाएगा तो इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट सी से डिस्टेंस हमेशा सेम मिलेगा क्या? इट मीन व्हाट यस। इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इज सर्कल। इट इज द मतलब जब वो मूव करेगा कुछ कुछ सर्कल के जैसा एक रास्ता बनाएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यहाँ क्या बोल सकते हो? हियर हियर फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। यस सर। चलेगा? यस सर। सेंटर ऑफ द सर्कल आपने क्या दिया डायग्राम में? सी एंड फिक्स्ड डिस्टेंस एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू सीपी, जिसको आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज, देखो अभी मैंने कुछ बताया नहीं है तुम्हें, बस ये समझाने की कोशिश की है कि लोकस को आप कितने अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि लोकस का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा, ये टॉपिक समझना भी अपने लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अब देखो, अब देखो अपन ये देखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ लोकस किसको बोलने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लोकस किसको? अच्छा एक बात बताओ कवल, घड़ी की सुई जो चलती है ना, घर अपने घर में वॉच होता है ना, यस सर। उसकी मान लो अगर किसी भी मतलब मिनट हैंड की बात करें, वो अगर मूव कर रहा है तो उसका टिप का लोकस क्या होगा? सर वो जितना घूम रहा है वो रेडियस से वही होगा ना? नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या पढ़ बोल रहा हूँ। लोकस का डेफिनेशन पढ़ो, क्या मैंने बोला है, पढ़ो। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ। पाथ का मतलब होता है बेटा रास्ता, है ना। जैसे मान लो आप अपने यहाँ पे अभी आप बैठे हुए हो और वहां से चल के आप अपने ड्राइंग रूम में चले जाओ तो आपका फुट कुछ पाथ बनाएगा ना। आप मूव करोगे तो उससे कुछ रास्ते बनेंगे ना, वो आपके फुट का क्या हो गया? लोकस हो गया। गॉट इट? जैसे ये देखो यस सर। कवला नाना का, यहाँ देखो ये कुछ दिखा मैंने स्क्रीन पे बनाया,
Yes. Yes. Sir. What is this? This is the path of the tip of the my digital pen. Yes. Got it? नहीं, ये देखो, ये पेन तुम्हारा पहले ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, इस तरह का एक रास्ता बना ना, उसको बेटा पाथ हो। पाथ का क्या लेमन लैंग्वेज में आ गया। पाथ किसको बोलते हो आप, फिजिक्स में भी यूज करते हो, रास्ते को। जो रोड बनता है, रोड मैप बनता है उसको, तो वो भी एक सर्कल ही बनाएगा ना। क्या बोला नाना का? Yes. Yes. घड़ी Sir. का टिप अगर आपका मूव करेगा तो देखो वो एक सेंट्रल पॉइंट पे फिक्स्ड है क्या, उसका टिप देखो घूम के पूरा जब कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो वो एक सर्कल बनाएगा। गॉट इट? Yes. Sir. Yes, sir. अच्छा, सिंपल पेंडुलम देखा है क्या? सिंपल पेंडुलम, हाँ सर। तो उसका पे हाँ। जहाँ पे बॉब लटका होता है उसको बेटा वो कैसा पाथ बनाएगा? कवर? सर सेमी हाँ, सर्कल मतलब वो बनेगा, वो पूरा सर, रोटेट नहीं होता यस है ना, यस अनगा, वो राइट। पहले राइट पूरा से सर्कल नहीं रोटेट। बनाएगा, वो सर्कल का कुछ पार्ट बनाएगा, लाइक दैट, ऐसा ऐसा कुछ बनाएगा ना। यस सर। मान लो ऐसा यस है, सर। ये बॉल है और ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, ऐसे ऐसे ऐसा, तो देखो ये भी तो, देखो ये डिस्टेंस तो हमेशा बराबर रहेगा ना। इसको आर्क ऑफ द Yes. सर्कल बोल सकते हो क्या? यस सर। ऐसा कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग, कि पहले आप ये समझो कि लोकस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा फिर आपको ये लोकस में पढ़ा भी दूं तो आपको, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इसको ना आप पूरे मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हो। लोकस का एक रफली फ्रेमिंग आपके माइंड में हुआ क्या कि हाँ ये लोकस का ब्लूप्रिंट है। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. अब अपन बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लोकस। इक्वेशन ऑफ अ लोकस, इक्वेशन ऑफ अ लोकस का मतलब क्या है? वो जो पाथ बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, अलजेब्राइक फॉर्म में उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो देखते हैं पहले, और फिर मैं कैसे आप वो इक्वेशन लाओगे वो मैं बताऊंगा, है ना। क्या बोल रहा है? एन इक्वेशन इज सेड टू बी, एन इक्वेशन इज सेड टू बी the equation of the equation of the an equation is said to be the equation of the locus of a moving point, the locus of a moving point, the locus of a moving point, if the following two conditions are satisfied. If the following two conditions are satisfied. फर्स्ट वन इज, देखो केवल मैंने क्या बोला अनानागा, किसी मूविंग पॉइंट के लोकस की इक्वेशन की बात तब अपन करेंगे जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहला ये है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट, Constant. द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट on the locus satisfy the equation। Yes, sir. ये समझ में आया तुम्हें? जैसे मान लो, अगर मान लो ये सर्कल की बात करें, तुम लोग सर्कल पढ़ भी रहे हो, अगर मैं इसका सेंटर 0 0 कर दूं और रेडियस ए बोल दूं, तो इस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई Plus y. स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा क्या? देखो, Yes, sir. पता है तुम लोग को ना द कोऑर्डिनेट, Yes, sir. उसने क्या बोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब अगर मान लो दूसरा पॉइंट तुमने क्या ले लिया यहाँ पे Q,
x1 comma y1. Another point is r x2 comma y2. Got it? Third point is s x3 comma y3. ये जो पॉइंट q r s लिया है आपने, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? मतलब देखो यहाँ पे Yes, sir. that is x1 square plus y1 square equal to a square. Again x2 square plus y2 square equal to a square. Again x3 square plus y3 square equal to a square. मतलब जितने भी पॉइंट उसके लोकस पे लाई करेंगे उसके इक्वेशन को क्या करेंगे, वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे. एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा. गॉट इट? ये Yes, फर्स्ट sir. पॉइंट था. अब मैं सेकंड पॉइंट पे लेके चलता हूँ. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes. हाँ, अब मैं सेकंड पॉइंट था. तो पहले मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ. जस्ट हमें क्लियर? कवल एननगा ये बराबर है. नए पेज पे आ जाओ. Yes. Yes, Yes, sir. sir. और इसको ना आप लोग एज ए चैप्टर मत देखना, ये कॉन्सेप्ट देखना. राइट? मतलब अभी अब आप कवल पढ़ रहे हो ना, कोऑर्डिनेट आपका चल रहा है ना, लोकस एंड ऑल दिस थिंग, कुछ एक्स्ट्रा पैराबोला ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हो ना, वहां पे Yes, sir. लोकस टर्म बार बार आ रहा है क्या? हाँ सर, वो हर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगता है. यस यस. अनगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट चल रहा है क्या? हाँ सर. हाँ, तो वहां पे सर लोकस वर्ड जरूर यूज करते होंगे हमेशा, टाइम टू टाइम ऐसा लोकस वर्ड आता होगा. ये क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज if the coordinates of any point if the coordinate of if the coordinates of any point satisfy the equation, अपोजिट जो आपने अभी पहले बोला उसका अपोजिट पर, satisfy the equation. If the coordinates of any point satisfy the equation, if the coordinates of any point satisfy the equation, then that point must lie on the locus. Then that point must lie on the locus. Got it? ये अपन Yes, पहले sir. से जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो पॉइंट उस पे है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एक इक्वेशन की, नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ. जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया ऐसा, ये देखो ये इक्वेशन है क्या? गॉट इट? और इसका इक्वेशन कुछ सपोज कर लो, प्रैक्टिकली इक्वेशन सपोज कर लो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. चलेगा? क्लियर है? अब मुझे बताओ आप लोग देख के क्या इस पॉइंट पे कोई पॉइंट में अगर लेता हूँ लाइक कौन सा पॉइंट लोगे आप? पी. (1) पी का कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे जो उसको सेटिस्फाई करेगा? माइनस 3, 3,1. गॉट इट? नहीं 3,1 कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है केवल? -3,1 ना. हाँ -3. -3,1 देखो -3,1 बेटा सेटिस्फाई कर रहा है क्या उसको? x के जगह पे क्या पुट कर दो? -3. y के जगह पे क्या पुट कर दो? 1. तो -1 लेना पड़ेगा फिर. -1 -3, गॉट इट? Yes, sir. मतलब अपन ने बना लिया है ऐसा पॉइंट, रटा हुआ नहीं ऐसा -3, -1. देखो ये पॉइंट
इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप उसमें पुट कर रहे हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जीरो हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है। वही चीज उसने बोला है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट satisfy the equation then that point must lie on the locus or must lie on the curve. locus के जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते हो, कर्व, कर लाइन, तो एटसेट्रा। जो भी उसका लोकस हो, पता नहीं क्या है, उस पे तो लाई करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस यस सर। सर। अब हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इसके लिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्लियर है क्या? क्या पढ़ेंगे अपन, मेथड ऑफ फाइंडिंग द लोकस ऑफ अ पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द लोकस ऑफ अ पॉइंट। मेथड ऑफ फाइंडिंग द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पहला स्टेप क्या होगा वो देखते हैं अपन। मेथड ऑफ फाइंडिंग लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब अपन किसी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करने वाले, कैसे करेंगे, है ना। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी अल्फा कॉमा बीटा और पी एच कॉमा के be the moving point, be the moving point, be the moving point whose locus have to find. Got it? कवल है ना मेरा, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? क्या मैंने बोला, सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी अल्फा कॉमा बीटा और पी एच के भी द मूविंग पॉइंट कुछ लोकस है, मतलब जिस किसी पॉइंट का भी आपको बेटा लोकस चाहिए, सबसे पहले उस पॉइंट को क्या सपोज कर लोगे आप, पी अल्फा कॉमा बीटा या फिर पी एच कॉमा, चलेगा? हेलो, यस सर। यस सर। step 1 is clear to both of you? यस यस सर। सर। Okay, now step 2 is अब क्या करेंगे अपन सेकेंड पॉइंट में, establish a relation, establish a relation between alpha and beta, establish a relation between alpha and establish a relation between alpha and beta with the help of given geometrical condition, with the help of given geometrical condition और conditions। ये क्लियर हुआ कवल एनोमेगा का? आपको जिस पॉइंट का लोकस चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस पॉइंट को क्या सपोज कर लिया, अल्फा कॉमा बीटा और एच कॉमा के। ओके। उसके बाद क्या है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, किसमें, अल्फा बीटा में, और विद द हेल्प ऑफ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। है ना। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा वो eliminate 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 the constant or
unknown quantities which are supposed by you. ये क्लियर हुआ क्या क्या मैंने बोला? अगर आपने अपने तरफ से कोई कांस्टेंट सपोज कर लिया है, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन सपोज कर लेते हैं कि लेट इज इक्वल टू समथिंग ऐसा, उसको आपको बिफोर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। क्या बोला मैंने? एलिमिनेट कांस्टेंट और अननोन क्वांटिटी व्हिच आर सपोज्ड बाय you because this relation must contain because this relation must contain only alpha comma beta and known quantities clear to both of you? पहला स्टेप क्या है? कवर लेना लगा जिस पॉइंट का भी आपको लोकस चाहिए उस पॉइंट को क्या सपोज करोगे आप? अल्फा कॉमा बीटा। दूसरा क्या है? अल्फा और बीटा में गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के हेल्प से एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अब थर्ड स्टेप में उस कांस्टेंट को या सॉरी वेरिएबल बोल दो, उस वेरिएबल को या अननोन क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं? हाँ ना, एलिमिनेट द वेरिएबल बोलो या कांस्टेंट बोलो या जो क्वांटिटी आपने सपोज किया अननोन क्वांटिटी, करेक्ट? यस सर। उसको क्या करोगे आप? एलिमिनेट करोगे। कैसे क्या करोगे? मतलब उसको बाहर करेंगे अपन, है ना? जो कि आपने सपोज कर लिया वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? अल्फा बीटा चाहिए और नोन क्वांटिटीज चाहिए। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस यस सर। सर। अब क्या करेंगे? लास्ट स्टेप, स्टेप 4। express the relation express the given relation in the simplest form. Express the given relation in the simplest form. In the simplest form okay, express the given relation in the simplest form. ये क्लियर हो गया? In alpha and Yes, sir. beta. Finally replace alpha by x and beta by y. Is it clear to both of you? लास्ट में अल्फा की जगह पे क्या लिख दोगे? x एंड बीटा की जगह पे y. क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। The relation thus obtained is the required equation of the Laplace. Is the required equation of the Lucas. Lucas. Kawal and Anaga. कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो अभी। टाइम पूरा लगने की मेन वजह वही है कि ये टॉपिक आज के आज अभी खत्म भी हो गया। क्लियर क्या? ये क्लियर हुआ तुम लोगों Yes. को? तो Yes, मेथड समझ में आया तुम लोगों को क्या मैंने बताया? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हो आप, ये आना ही चाहिए अपने को, क्योंकि आपने अभी जो लोग पैराबोला या एलिप्स या सर्कल पढ़ रहे होगे उनको इनका इंपॉर्टेंस पता है।
कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत लोकस से ही होती है ज्यादा आईआईटी में, है ना? उसको थोड़ा सा अपने को करना है। तो आगे बढ़े क्या अपन नेक्स्ट पॉइंट पे? यस सर। कुछ यस सर। क्वेश्चंस लेंगे और उसके हेल्प से अपन देखेंगे, और उसके पहले क्या क्या लोकस की पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट मिनट। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस कितने फॉर्म में अपन पढ़ते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? इक्वेशन ऑफ लोकस इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ लोकस इन डिफरेंट फॉर्म। क्या देख रहे हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ लोकस इन डिफरेंट फॉर्म। चलेगा? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? पहला अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्टेशियन फॉर्म। क्या पढ़ना है अपने को? कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एंड सेकेंड वन इज पोलर फॉर्म। सेकेंड वन इज पोलर। ये नाम तुम लोग को सुना हुआ है क्या? ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा है? यस सर। कार्टेशियन, पोलर, ये सब आया है आपका? एंड थर्ड वन हाँ इज सर। पैरामेट्रिक फॉर्म। थर्ड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। अभी आई थिंक तुम लोग पढ़ रहे होंगे सर्कल, इलिप्स, ऐसा तो पैरामेट्रिक फॉर्म आते होंगे। किसी को याद आ रहा है यस थोड़ा सर। बहुत? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या होगा? एम आई राइट? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सही है? ऐसा कुछ आया है तुम लोग के सिलेबस में भी? यस सर। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, पैराबोला का पैरामेट्रिक, ऐसा कुछ है? तो वो क्या होता है तो वो देखते हैं अपन, है ना? सबसे पहले देखो कार्टेशियन फॉर्म, ये आता है आप लोग, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? कार्टेशियन फॉर्म। किसकी बात करते हैं अपन? तो मुझे बताओ कार्टेशियन फॉर्म में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? एक्स कॉमा वाई से। 2D की बात कर रहा हूं मैं, बराबर ना? तो अगर आप किसी पॉइंट के लोकस को एक्स और वाई दो वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल एक्स वाई और बाकी कांस्टेंट हो, तो ऐसे फॉर्म को अपन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। एम आई राइट? गॉट इट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, मैं यस ऑडिबल सर। हूँ? हाँ, तो देखो मैंने कुछ बोला है। देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस, इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस, if the equation of the locus is of the form is of the form y equal to fx, or you can say, f of x comma y equal to 0, where x and y, where x and y are the Cartesian coordinate, where x and y are the Cartesian coordinates. ये मैंने शुरू में ही बता दिया था तुम लोगों को, are the यस सर। Cartesian coordinates of the moving point, क्योंकि ये अपने को पता है, कि अगर मैं बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का करूंगा तो उसमें मैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेने वाला हूँ? एक्स कॉमा वाई, है ना? आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट। इट इज सेड टू बी, it is said to be Cartesian equation of locus. Cartesian
equation, or you can say Cartesian form of locus. Got it? चलेगा? ये समझ में आया? मैंने जो बोला, क्या बोला? If the equation of Yes, the sir. locus, if the equation of the locus is of the form y equal to fx और fxy, y equal to fx और f of xy का मतलब है आपका इक्वेशन सिंपली x और y में है, जहाँ पे x and y क्या है?